फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल हरे कृष्णा में कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में संपूर्ण नियम विधि। तो चलिए आज हम इस वीडियो में हर चीज़ हम जानेंगे। व्रत कब से शुरू करें, ठीक है, व्रत कितने करने चाहिए, कितने की संख्या में व्रत करने चाहिए, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, वस्त्र किस रंग का पहने और पूजा कब करें, सुबह करें या शाम को करनी है, ये सभी बातें साथ में ही जानेंगे। और पूजा में कौन कौन सी चीज़ें बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो हम ध्यान रखनी है व्रत के दौरान, और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उद्यापन विधि क्या है। साथ में एक चीज़ और जानेंगे, सूतक पातक लगने पर क्या व्रत करने चाहिए, पीरियड्स में व्रत छोड़ें या रखें, हर चीज़ में वीडियो में आपको साथ शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। तो ध्यान से सुनिएगा, एक ही चीज़ देखिए, पूजा पाठ है, गलती उसमें हमें नहीं चलेगी। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से ही करनी है कि हमारे द्वारा कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो लास्ट तक अच्छे से वीडियो सुन लीजिएगा, तो फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए एक एक चीज़ मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे सनातन धर्म में सप्ताह के हर वार किसी न किसी देवी देवता को समर्पित हैं। ठीक उसी प्रकार से शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी कामना के लिए हर लोग ये व्रत कर सकते हैं, पुरुष हो, वो महिला हो, वो लड़की हो या लड़का हो, जो चाहे जिसको कामना पूर्ण वाला व्रत कहा जाता है। आपके दिल की, आपकी मनोकामना के लिए हर आदमी ये व्रत रखते हैं। शादी के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए भी ये व्रत किया जाता है। शुक्रवार को किया जाता है ये व्रत। सबसे पहले प्रश्न है कि ये व्रत कब से उठाएं। तो देखिए, किसी भी महीने में के शुक्ल पक्ष से ये व्रत उठाने चाहिए, क्योंकि अमावस्या के बाद फिर से शुक्ल पक्ष जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो शुक्रवार का व्रत हो या मंगलवार का, जिस महीने में भी अगर आपको उठाना है तो ध्यान रखिएगा कि एक तो सूतक पातक कभी व्रत ना उठाएं, सभी को मालूम है, और कृष्ण पक्ष में कभी भी कोई व्रत उठाना नहीं चाहिए, शुक्ल पक्ष में उठाना चाहिए। तो आप लोग पूछ रहे हैं कि मंगलवार का व्रत हम कब से उठाएं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अमावस्या तिथि जैसे बीती उसके बाद फिर से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा और कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग उठा सकते हैं। और वैभव लक्ष्मी का व्रत कब से उठाना शुभ माना जाता है, तो देखिए, आप माघ के महीने में वैभव लक्ष्मी का व्रत उठा सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, साढ़ के महीने में भी उठा सकते हैं, और मार्गशीर्ष महीने में यानी अगन मास के महीने में भी वैभव लक्ष्मी का व्रत उठा सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप अपनी जो भी सहूलियत के हिसाब से उठा सकते हैं। तो कब से आप उठाने के लायक हैं, व्रत कितनी संख्या में करने चाहिए, तो व्रत जो है आप देखिए 11 की संख्या में भी कर सकते हैं, 21 की संख्या में भी कर सकते हैं, और आगे आप चाहे तो 51 और भी आगे जितना आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 आपको व्रत जरूर करने हैं। व्रत जैसे कम की संख्या में ही करके उद्यापन कर दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में
अड़चनें आने लगती हैं। मतलब उद्यापन नहीं कर पाते हैं, तो जब तक हम उद्यापन नहीं करते हैं तो तब तक वो व्रत हमारा अपना नहीं माना जाता है। और उद्यापन करने के बाद आप फिर से दोबारा पूजा कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा व्रत कर सकते हैं। और व्रत करने से पहले संकल्प कैसे लेना है, तो देखिए किसी भी व्रत को करने से पहले मन में संकल्प लिया जाता है। हाथ में फूल लेकर, जल लेकर, कितनी भी संख्या में करने हैं, भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए कहते हुए अपनी मनोकामना को भगवान से प्रार्थना करते हुए आपको ये व्रत धारण करना चाहिए। और ये व्रत उठाने चाहिए तो मन में पक्का, हाथों में जल और फूल लेकर आपको संकल्प लेकर ये व्रत की शुरुआत करनी है। तो देखिए ये व्रत शुक्ल पक्ष से ही करने हैं। तो आपको एक बार और याद दिला दें, तो अगली जो चीज़ क्या है कि श्री यंत्र स्थापित करना है इस व्रत में। अगर आप ये व्रत करना चाहती हैं और अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं और है और लक्ष्मी माता का स्वरूप भी मानते हैं, तो श्री यंत्र आप लक्ष्मी माता की पूजा भी करते हैं, तो देखिए श्री यंत्र आपके पास पक्का होना चाहिए। तो आप मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं। और या फिर आप जो पुस्तक रहती है कथा की, तो उसमें भी पीछे श्री यंत्र का फोटो रहता है। कई ऐसी पुस्तकों में आप लोग देख लीजिएगा, तो पुस्तक जैसे कि जिसमें श्री यंत्र बना हो वह, तो उसकी भी पूजा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, पूजा में सोना चांदी रखकर भी पूजा किया जाता है। जब कलश स्थापना करते हैं तो चावल चाहिए। और नीचे तो कई बार मैं कलश स्थापना करके मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ठीक उसी प्रकार से उसके ऊपर पत्ते रखकर सिंदूर, तिलक, हल्दी सब लगाकर उसके ऊपर एक कटोरी रख दीजिएगा। और उसमें आप अपनी अंगूठी हो या सोने की कोई भी चीज़, कोई भी आभूषण ले सकते हैं, लेकिन पैर का आप कोई भी आभूषण मत लीजिएगा, रखिएगा। हाथ या गले की ये सब आपको, तो अंगूठी अधिकतर रखते हैं और रखकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। सोना नहीं है तो आप चांदी भी रख सकते हैं। अगर सोना चांदी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग फूल रख सकते हैं। लेकिन देखिए नियम के अनुसार तो हमें सोना चांदी रखकर ही हमें ये पूजा की जाती है। कलश पर फूल चढ़ा दीजिएगा। माता वैभव लक्ष्मी की फ़ोटो है तो कर सकते हैं ये पूजा। और अगली चीज़ क्या है, दीप, धूप, अगरबत्ती जो आप जलाते हैं वो जलाकर आप लोग माता की पूजा कर सकते हैं। वहीं पर बैठकर हम लोग देखिए कथा भी सुनते हैं। कथा सुनने के बाद व्रत जो है संपूर्ण होता है। उसके बाद आरती कपूर से कर लीजिएगा या घी का दीपक भी जलाकर आप लोग ये आरती कर सकते हैं। पूजा किस समय करना शुभ माना जाता है और बहुत ही फलदायी माना जाता है, तो देखिए पूजा आपको शाम के समय करनी है। सूर्य अस्त होने से पहले भी आप कर सकते हैं। रात्रि में भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप देखिए गोधूली बेला में भी ये पूजा कर सकते हैं। तो सारी बातें समझ आ गई होगी। ठीक है, तो उस समय भी आप चौकी लगाकर पूजा करनी है। और व्रत दिन में आपको क्या करना है व्रत के दिन, तो सुबह जब आप उठते हैं तो सोकर, तो उसके बाद तो आप घर के जो भी नित्य कार्य हैं वो पहले कर लीजिए। साफ सफाई करने के बाद, स्नान करने के बाद, तो एक दिन पहले तो देखिए बृहस्पतिवार रहेगा, तो आप लोग पूछते हैं कि दीदी बाल कब धोएं, तो आप बाल जैसे कि बाल बुधवार को ही धो लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो केवल आप बाल के ऊपर से नहाकर भी, और अगर आप बुधवार को धो लेते हैं तो फिर आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि गलती से आप लहसुन प्याज खा लेते हैं और गुरुवार को आप बाल नहीं धोती हैं, तो आप क्या कीजिएगा, सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप व्रत रख सकती हैं, साप्ताहिक व्रत रखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो आप बुधवार को बाल धोकर के तैयार हो जाइएगा शुक्रवार को व्रत करने के लिए। और देखिए अगली चीज़ क्या है, जब आप सुबह उठिएगा तो आप पूजा पाठ नॉर्मल विधि से जो हम
अपने घर में साधारण विधि से जो प्रत्येक दिन मंदिर में जैसे पूजा देवी देवताओं की करते हैं, वैसे माता लक्ष्मी की पूजा सिंदूर तिलक लगाकर आप लोग कर लीजिए। और शाम को जो चौकी लगाकर जो पूजा करेंगी, तो देखिए कलश की स्थापना इसमें हमें पक्का कीजिएगा। तो वो आपको शाम को करनी है और सुबह मत कीजिएगा। गोधूली बेला में करते हैं और शाम को सूर्य अस्त से पहले करते हैं तो और भी अच्छा है। और अपना समय आप लोग देखिए निर्धारित कर लीजिएगा, शाम को ही किया जाता है। तो देखिए अगली चीज़ क्या है कि व्रत कहाँ से उठाएं। व्रत आप वैभव लक्ष्मी का व्रत जो है कि कभी आप जो है अपने घर से उठाएं और अपने घर में ही उद्यापन करें। इस व्रत का यही नियम है कि जहाँ पर आप ससुराल में हैं या अगर आप मान लीजिएगा आप मायके में से उठाती हैं, तो फिर मायके में एक तो ऐसे भी अपना तो नहीं माना जाता है। शादी के बाद लड़कियों का ससुराल ही अपना होता है या पति का घर अपना होता है। तो आप जहाँ कहीं भी उठाएं वहीं आपको उद्यापन भी करना है। कोशिश करें कि ससुराल में या पति के पास है या फिर आप अकेले रहते हैं तो वहीं से व्रत उठाइएगा और वहीं पर आपको उद्यापन करना है। और सारी बातें अच्छे से समझ लीजिएगा कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। अगली चीज़ क्या है, क्योंकि माता को हमें भोग क्या लगाना है, तो देखिए पूरे दिन तो सबसे पहले फलाहार व्रत रखा जाता है। तो देखिए अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग करते हैं। तो कई लोग हैं कि कुछ भी नहीं खाते और केवल जल वगैरह पीते हैं या ऐसे भी रखते हैं और शाम को डाइट डायरेक्ट पूजा करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट पूजा कर लेते हैं डाइट पे रह कर के और कुछ भी ग्रहण मुंह में नहीं करते हैं। तो अपना अपना शरीर है, तो आप चाहे तो देखिए चाय पानी फल और फलाहार ले सकते हैं। और शाम को एक समय मीठा भोजन किया जाता है। तो भोजन में क्या करना है, प्रसाद में हमें सबसे पहले माता के लिए हम खीर बनाते हैं। सफ़ेद चीज़ों का ही आप लोग भोग लगाइएगा। तो सफ़ेद चीज़ों में क्या आता है, तो प्रसाद में आप खीर ले सकते हैं। आप देखिए घर में बनी हुई खोए की दूध की कोई भी मिठाई भी ले सकते हैं या मखाना जो सफ़ेद होता है तो आप वो भी आप लोग लगा सकते हैं। और पतासे भी आप ले सकते हैं। तो देखिए सबसे आसान चीज़ क्या है, बताशा, वो भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन खीर आप बना लीजिएगा तो वही भोग लगाकर प्रसाद के रूप में शाम को आप भोजन भी कर सकते हैं। और अगली चीज़ क्या है कि आप किसी भी कारण से आपको शारीरिक कुछ कष्ट है या मीठा नहीं खा सकते हैं, तो देखिए आजकल तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो आप नहीं खा सकते हैं तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए सेंधा नमक व्रत में खाया जाता है। तो वैसे तो देखिए खाना नहीं चाहिए। वैभव लक्ष्मी के व्रत में एक समय मीठा ही भोजन कर लीजिएगा। उसमें पूड़ी हो गई, खीर हो गई, जो चाहे खा सकते हैं। तो देखिए मीठा ही खाना चाहिए। लेकिन मान लीजिएगा आप नहीं खा सकती हैं, तो अब आप क्या कीजिएगा, सेंधा नमक जो भी रोटी पूड़ी सब्जी पराठा बना रही हैं उसमें आप सेंधा नमक डालकर आप बना लीजिएगा। तेल से बनी सब्जी आपको नहीं खानी है। लहसुन प्याज की सब्जी आपको नहीं खानी है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर देखिए शरीर साथ दे रहा है तो नमक ना खाएं। तो अगली चीज़ क्या है कि जो भोग आप एक बार व्रत के पहले व्रत के दिन चढ़ा दिए हैं, वो भोग आप 11 की संख्या में संकल्प लिए हैं या फिर 21 की संख्या में संकल्प ली है, तो भी एक भोग आपको लास्ट तक जानी है। तो देखिए कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ाइएगा जैसे बताशा हो या मखाना हो, वो आपको प्रत्येक शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी व्रत में आपको ज़रूर प्रसाद के रूप में रखनी है। तो ऐसी एक चीज़ बनाकर रख लीजिएगा नियम कि वही भोग आपको पक्का लगाना है। इसके साथ में आप और भी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन एक भोग आपको निश्चित रूप से चढ़ाना है। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि फूल, माता को लाल रंग का फूल मिलता है, तो आप लाल
रंग का फूल चढ़ाइएगा। वस्त्र भी आपको लाल ही पहनकर पूजा करनी चाहिए। जो भी कलश के नीचे चावल रखते हैं वो हमें पक्षियों को खिलाना है। तो ये भी एक नियम है वैभव लक्ष्मी व्रत में। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और जब कभी व्रत कीजिएगा अपने ही घर में कीजिएगा। तो आगे जान लेते हैं कि सूतक पातक में व्रत कैसे करें। पीरियड्स में वैभव लक्ष्मी माता की व्रत हमें कैसे करनी चाहिए। धन लक्ष्मी स्वरूप के तो देखिए, तो पीरियड्स का नहीं नियम है कि कई ऐसे व्रत हैं कि हम व्रत रखते हैं और पूजा नहीं करते हैं, लेकिन वैभव लक्ष्मी व्रत में आपको पीरियड्स में व्रत भी नहीं रखना है। सूतक पातक पड़ जाएगा, आपका पीरियड्स आ जाए, उसमें व्रत भी नहीं रखना है। और ऐसा नहीं कि वो काउंटिंग नहीं होगा। और जब भी आगे से व्रत कीजिएगा या फिर आप कहीं घूमने चली गई और व्रत अपने ही घर में करिएगा। माता को हमें अपने ही घर में बुलाना है। तो देखिए, उसके स्थान पर ही करनी है, उनसे आशीर्वाद लेना है। तो लक्ष्मी माता की जो भी कृपा हमारे घर के ऊपर पड़े, तो मान लीजिएगा आप मायके चली गई हैं, कहीं घूमने फिरने चली गई हैं, तो आप उस दिन व्रत छोड़ दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्रत छोड़ सकते हैं। यही देखिए कि हर घर के थोड़े से नियम अलग हैं। आप यहाँ नहीं हैं तो आप नहीं छोड़िएगा, लेकिन देखिए पीरियड्स में व्रत छोड़ कर फिर दोबारा से आप उठा सकते हैं। पूजा तो नहीं कर सकते। अगले जो है 3 किए हैं या 5 किए हैं जो भी व्रत आपने, आप वो 2 सप्ताह के बाद उठा सकते हैं। मतलब अगले सप्ताह में आप ये व्रत उठा सकते हैं। जैसे 11 कर सकती हैं, 21 कर सकते हैं, लेकिन सूतक पातक में व्रत नहीं किया जाता है, पीरियड्स में नहीं किया जाता है, और व्रत भी नहीं रखा जाता है, और पूजा भी नहीं की जाती है। तो ये क्लियर हो गया है कि अगली चीज़ें क्या है, उद्यापन विधि क्या है। तो उद्यापन में अपनी श्रद्धा के अनुसार आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो भी फल आप भगवान से मांगे वो फल भगवान आपकी झोली में डालते हैं। तो देखिए, आपकी श्रद्धा पूरी हो जाती है तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप हर चीज़ खर्च कर सकते हैं। तो इसमें लड़कियों को, कुंवारियों कन्याओं को नहीं खिलाया जाता है। 7 सुहागन महिलाएं अपने घर में बुलाकर उन्हें भोजन करवाया जाता है। आप 7 की संख्या में भी ले सकते हैं और 11 की संख्या में भी आमंत्रित कर सकते हैं। एक दिन पहले ही बता दें कि 7 का ही उद्यापन किया जाता है। वैसे तो उद्यापन की जो विधि है, पूजा पाठ करने के बाद 7 सुहागन महिलाओं से आशीर्वाद लेते हैं, आंचल भरते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। मतलब आंचल में दे दीजिएगा भरकर, या घर ले जाएं या वहीं बैठकर खिलाया जाता है। फल भी खिला सकती हैं और खीर पूरी खिलाया जाता है। और उद्यापन में देखिए पुस्तक भी दिया जाता है। तो पुस्तक क्यों दिया जाता है, उतना ही इस पूजा का प्रचार प्रसार होगा, उतना ही माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो देखिए, माता जो आपसे प्रश्न रहती हैं, इसलिए प्रचार प्रसार के लिए हम जो पुस्तक है माता वैभव लक्ष्मी माता की वितरण करते हैं। तो देखिए, सभी को एक एक पुस्तक और भोग आप खिलाकर और दक्षिणा और सुहाग की जो चीज़ें आप दे सकती हैं वो आप देकर 7 या 11 सुहागन महिलाओं को हमें विदा करना चाहिए। उद्यापन के दिन देखिए, आपको हवन पक्का कीजिएगा। देखिए, किसी भी पूजा पाठ का मतलब संपूर्ण कैसे होती है, जब तक कि हम हवन नहीं कर लेते हैं। तो देखिए, लास्ट के दिन हमें हवन जरूर करना है। तो आरती नहीं कर लेते हैं। देखिए, प्रतिदिन ठीक उसी प्रकार से जो हम कर सकें, प्रतिदिन थोड़ा बहुत हवन कर सकते हैं, कपूर से भी कर सकती हैं। लेकिन देखिए, लास्ट के दिन आपको अच्छे से हवन करके माता की पूजा का समापन करें। तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि, तो देखिए, मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुशी रहिए। जय माता वैभव लक्ष्मी की।